Hello, everyone, and I am finally starting my first lecture, which is from Unit 2, because that's most important. And that is why we are starting with chapter number 2, which is Clinical Nutrition and Dietetics. So, move on. Okay, my dear. So, the chapter's name is Clinical Nutrition and Dietetics. And this is a very important chapter. और इससे आपके बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे. And if you study this chapter seriously, then chapter number 3, 4, and 5 are somewhat linked to this chapter, and that is why it will really help you, in framing answers related to those chapters also. Okay. So we are starting with the word introduction. एंड हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की. आपने न्यूट्रिशन जो वर्ड है वो आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा ही होगा. And we used to answer it the way that this is the science of food, basically. And then we used to get 1 or 2 marks for that. But now, because we're in senior classes, so we have to answer it that way. That nutrition is the science of food and nutrients and other substances also. Because in our body, there are some non-nutrient substances also, which are also important for us. ठीक है. as well as हम न्यूट्रिशन में फूड के बारे में पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं और अदर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ रहे हैं. एंड नॉन न्यूट्रिएंट पार्ट इज द वन थिंग ओनली, ओके, ऑफ इट. और हम उसके क्या पढ़ रहे हैं? उसका डाइजेशन, उसका एब्जॉर्प्शन और आपकी बॉडी उसको कैसे यूटिलाइज करेगी. ये सब जो क्या है आपका न्यूट्रिशन है. ये सब की जो भी आप जानकारी आपको मिलेगी, जो भी आप पढ़ोगे, that is what? That is nutrition. ठीक है. तो the moment you are taking the food in your hand and putting in your mouth, nutrition has started. Okay. आपका डाइजेशन से लेकर के और आपका एक्सक्रीशन तक जो भी प्रोसेस हो रहा है, आपकी बॉडी यूटिलाइज करे, इज गोइंग टू ब्लड एंड जो भी हो रहा है, दैट इज व्हाट? न्यूट्रिशन. अब हम न्यूट्रिशन के फंक्शंस की बात करेंगे. ठीक है. हम न्यूट्रिशन की क्या बात करेंगे? फंक्शंस की बात करेंगे. वेयर शुड आई राइट? I'm writing here. Okay. तो अगर मैं फंक्शंस की बात करूं न्यूट्रिशन के, फंक्शंस ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, और फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूट्रिशन. ठीक है. अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो बेसिकली हम पहले जब हम बात करते थे न्यूट्रिशन की, तो हम क्या बात करते थे कि न्यूट्रिशन क्या हमें क्या देता है? हमें एनर्जी देता है. फूड हमें एनर्जी देता है. फूड हमें हमारी बोन्स को बनाता है. फूड हमें ये कैल्शियम देता है, वगैरह वगैरह, जो भी आप करते थे. तो फूड का हमारा एक फंक्शन होता था क्या? कि हमें फिजिकल स्ट्रेंथ देना. ये सबको पता है. फिजिकल हो गया, एक हो गया सोशल हो गया, ठीक है, और एक हो गया साइकोलॉजिकल. ठीक है, या फिर मेंटल, जो भी बोलो आप. ठीक है, मेंटल हेल्थ इज होगी. दीज आर द 3. फिजिकल में आपकी बॉडी से रिलेटेड होगा. सोशल में आपका क्या रिलेटेड होगा कि सोशल में आपका रिलेटेड होगा कि फूड इज लिंक्ड विद सोसाइटी एंड इट मेक्स योर सोशल रिलेशनशिप मोर हेल्थी. बेसिकली इसका कोई आपको क्वेश्चन नहीं आने वाला है. आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस. ओके. तो सोशली कैसे कनेक्शन बनाता है? अगर किसी का बर्थडे है, सो यू आर एसोसिएटिंग केक with birthdays, cake with anniversaries, laddu with shadis. ठीक है. तो this is how food is important in society and is impacting the social culture. ठीक है. जैसे आपको पता है कि कोई पूजा होती है तो ये बनेगा, कुछ होगा तो ये बनेगा, किसी और कंट्री में ये वो बनेगा. ठीक है. तो फूड की बात हो रही है, तो फूड से क्या होता है, अगर आपको कोई पसंद है तो यू जस्ट ऑफर देम अ चॉकलेट. ठीक है. आप किसी के घर जा रहे हो तो यू आर नॉट going empty hands. You buying some sweets or some good things. अब आप लाल मिर्ची का डब्बा लेके नहीं जाओगे किसी घर पे, right? So these are the societal norms related to foods. So that is how food is also important in the social connection that we are making. Simple. ठीक है. और तीसरा हो गया आपका साइकोलॉजिकल. तो फूड क्या है? आपकी साइकोलॉजी बेसिकली. कि जैसे मान लो इफ टुमारो इज योर एग्जाम, ओके, एंड योर मदर एंड यू हैव नॉट स्टडीड एट ऑल, जो जैसे कि आप हमेशा करते हैं. ठीक है. तो अगर आप साइकोलॉजी की बात करें हम, तो अगर आपकी मम्मी ने बहुत सुंदर सी प्लेट आपके सामने सजा के रखी है एंड शी इज आस्किंग यू टू ईट दैट फूड, बट यू आर यू समवट यू नॉट फीलिंग कि मेरा फेवरेट फूड है, बट इट इज स्टिल नॉट टेस्टिंग दैट वे. ठीक है. और इफ यू फीलिंग स्ट्रेस्ड, ओके, और अगर आपको किसी बात से गुस्सा आ रहा है, तो यू विल क्रेव मोर फॉर शुगर.
ठीक है, यू क्रेव मोर फॉर चॉकलेट्स एंड दैट इज व्हाई व्हेनेवर समवन इज एंग्री और तो सो वी ऑफर देम चॉकलेट। ओके, किसी को भी मनाना होता है, सो वी ऑफर देम चॉकलेट्स, ठीक है, or sweets or whatever. So this is how it is also, linked with our psychology also, that अगर आप ये खाओगे तो आपका मूड अच्छा होगा, ये खाओगे तो आपका मूड खराब होगा। समझ आया? तो these are the three functions of food, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिक एक वर्ड आएगा आपके उसमें। इकोनॉमिक मतलब बेसिकली कि आपकी इकोनॉमी से आपका फूड का लेना देना जो है वो, लाइक आपको खाना तो खाना ही है, ठीक है, नो मैटर आप कितने भी गरीब हो, इट और कितने भी अमीर हो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप एक टाइम का खाना, आप ये सोचो कि जो गरीब होते हैं इंसान, मतलब if we talk about poor people, तो they may afford one meal a day, okay, but nowadays the most rich people are also doing somewhat same। उनके खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी हो रही है, but somehow they are also avoiding to eat after 6 p.m. because that's a good practice। So फूड, तो इकोनॉमी से हमारे फूड का लेना देना इस तरीके से है कि हमारे पास जितना पैसा होगा हम उतना क्वालिटी फूड खाएंगे। हालांकि आप लोगों से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोग को अगर आपके पास पैसा होगा तो आप लोग सिर्फ बर्गर और मोमोज में ही इन्वेस्ट करेंगे अपने पैसे, बट दैट्स योर एज, इट्स इट विल आल्सो पास ऑन। बिकॉज अभी पहले हमें भी बहुत जंक खाने का होता था मन, बट हमारे पास लिटरली बहुत पैसे नहीं होते थे, हमारे पेरेंट्स बहुत पैसे नहीं देते थे हमें, बट यू पीपल आर able to afford it because things are more convenient and you're arranging it your way। So these are the functions of food, ठीक है। और आई होप कि ये आपको समझ में आ गया हो। फंक्शंस ऑफ न्यूट्रिशन और फंक्शंस ऑफ फूड क्या है, फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल तीन है, और इकोनॉमी से भी फूड का फर्क पड़ता है फूड पे, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, आई होप। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया बेटा आपको। अब हम बात करेंगे कि इट इज वेल नोन दैट ऑप्टिमम, ऑप्टिमम माने पॉजिटिव, ठीक है, और इनफ, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक बोलते हैं, ऐसे ऑप्टी ऐसे आता है, ठीक है। तो इट इज वेल नोन एज ऑप्टिमम न्यूट्रिशन इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन, ठीक है, एंड टू प्रमोट रिकवरी। अगर आप बीमार हो गए हो और अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है और अगर आप अच्छा खा रहे हो, मान लो आपको डायरिया हो गया है, ठीक है, और आप जा रहे हो मोमोज खाने, तो क्या होगा, आप नहीं जल्दी से ठीक होगे ना। तो अगर आपको जल्दी ठीक भी होना है उसके लिए भी आपको हेल्दी खाना पड़ेगा। आपने जो पहले से खाया है उससे तो फर्क पड़ेगा ही आपकी बॉडी। मान लो कि मैं लास्ट 5 साल से हेल्दी खाना खा रही हूँ और बहुत रेयरली मैं जंक फूड खा रही हूँ, तो माई बॉडीज इम्यूनिटी इज वे मोर स्ट्रोंगर, ठीक है। और जब मैं बीमार हूँ तभी भी मैं हेल्दी खा रही हूँ तो मैं जल्दी रिकवर होंगी, चांसेस है कि मैं जल्दी रिकवर होंगी। लेकिन अगर आप पहले से भी हेल्दी खाना नहीं खा रहे थे और आप जब बीमार हो तो भी आप हेल्दी खाना नहीं खा रहे हो, देन देयर इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो उसमें प्रॉब्लम होगी आपको। इसके बाद अगर न्यूट्रिएंट इनटेक्स आर इनएडिक्वेट, यानी कि इनफ नहीं है, द बॉडी हैज डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग इम्यून सिस्टम डिफेंसेस, हीलिंग वुंड्स, यूटिलाइजिंग मेडिकेशंस एंड सपोर्टिंग ऑर्गन फंक्शंस, ठीक है, ये मैंने आपको बताया। सच पर्सन्स में फॉल विक्टिम्स टू एडिशनल कॉम्प्लिकेशंस ऑल्सो। देखो देखते हो ना, डायबिटीज होते हैं तो और भी चीजें, आप देखो कि जो भी पर्सन डायबिटिक है वो ऐसा नहीं सिर्फ इसको डायबिटीज है, नो, दे आर डीलिंग विद सो मेनी प्रॉब्लम्स। स्लीप हो गया, हेल्थ हो गई, खाना हो गया, चलना फिरना हो गया, थकना हो गया। दीजिए, तो मैं बिल्कुल जनरल वर्ड्स बोल रही हूँ, उनको बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, ठीक है, अपनी लाइफ को लेकर के। सो आपकी एक प्रॉब्लम से बहुत प्रॉब्लम्स बनेंगी, तो मेक श्योर कि आप अपनी बॉडी का ध्यान रखें, ठीक है। ऑल्सो न्यूट्रिशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन डिजीज स्टेट्स, ठीक है। इन सम डिजीजेस न्यूट्रिशन प्लेज अ मेजर रोल इन मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट, एंड फॉर सम एंड सम फूड कॉम्प्लीमेंट द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑल्सो। दैट इज वाई डॉक्टर्स आपको बोलेंगे कि आप ये दवाई लो, आपको ये खाना, ठीक है। न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड सपोर्ट। न्यूट्रिशनल स्टेटस इज कि आपका क्या स्टेटस है, आप लास्ट काफी सालों से क्या खा रहे हो, ये तो व्हाट्स योर न्यूट्रिशनल स्टेटस। व्हेनेवर यू गो टू द क्लिनिकल प्लेस, आप क्लिनिक जाते हो तो दे असेस यू and then they know your nutritional status ki what is that, ठीक है। And then support and prior to and after illness plays an important role in prognosis। prognosis is what, कि डायग्नोस होने से पहले जो हमें फील होने लगता है कि ये मुझे ये प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोग्नोसिस। फिर रिकवरी एंड इवन ड्यूरेशन ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है। ऑल्सो illness and disease can result in nutrient imbalance and even a person who previously had good nutritional status, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं अगर बहुत सालों से हेल्दी खा रही हूँ तो मैं बीमार नहीं पड़ सकती, आई विल,
ठीक है, आई विल, बिकॉज दैट इज द डेफिनेशन ऑफ WHO हेल्थ। ठीक है, कि हम बीमार पड़ेंगे बट हम जल्दी से ठीक हों। ठीक है, poor nutrition not only leads to health problems but can also make existing problems worse। ठीक है, इसके बाद आपकी बात आती है मेन बात, ये तो बिल्कुल जनरल चीजें थी। अब हम बात करेंगे डेफिनेशन की, क्लिनिकल न्यूट्रिशन क्या है। यहाँ पे हम क्लिनिकल न्यूट्रिशन की बात करेंगे और इसको हम मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लिनिकल न्यूट्रिशन क्या होता है मैं आपको इन जनरल वर्ड्स बोलती हूँ। ठीक है, हाँ अच्छा ये तो लिखा ही हुआ है, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्लिनिकल न्यूट्रिशन का आई थिंक आई शुड, ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सिग्निफिकेंस ऑफ इट। तो अगर मैं सिग्निफिकेंस की बात करूं बेटा जी, तो सिग्निफिकेंस में क्या होता है अच्छा नो, हमें हमें अभी क्या करना है, रिवीजन करना है। तो जल्दी से फटाफट से हम रिवीजन कर लेते हैं। न्यूट्रिशन क्या है बेटा, अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा रही हूँ तो प्लीज आप मुझे बता दें। ठीक है, आई आई सी। Nutrition is what? Nutrition is the science of food, nutrients, and other substances, as well as digestion, absorption, utilization, excretion, कुछ भी बोल देना, लिख देना आप। ठीक है, न्यूट्रिशन इज ऑल्सो कंसर्न विद द सोशल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ फूड एंड ईटिंग। ठीक है, डेफिनेशन हो गई। फिर आपका आएगा ऑप्टिमम न्यूट्रिशन और गुड न्यूट्रिशन क्या है। इससे क्या होता है, इम्यूनिटी अच्छी होती है, प्रोटेक्शन मिलता है इन्फेक्शन से, रिकवरी जल्दी होती है और क्रॉनिक डिजीजेस मैनेज हो जाती है। इसी का उल्टा, ठीक है, इसी का पूरा उल्टा क्या हो जाएगा, इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन से क्या होगा, प्रॉब्लम बढ़ेंगी, वुंड्स जो है वो जल्दी ठीक नहीं होंगे, ट्रीटमेंट डिले होगा और स्मूथ फंक्शनिंग में डिले डिफिकल्टी होगी। ठीक है, इसके बाद है डाइट एंड गुड न्यूट्रिशन। अच्छा ये देखो, दिस इज वेरी बेसिक, कितना बेसिक सा है ये, बट कितना ऐसा लग रहा है कि ओ दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, आपकी भी नजर पड़ी होगी। एंड दिस इज द थिंग दैट आई ऑलवेज आस्क माई स्टूडेंट्स टू ड्रॉ in their answer sheets, no matter how small or how simple that thing is. If you are making flow charts, it means that your answer is getting more weightage, it's getting more weight. So teacher like अब आपने ये सब लिख दिया है यहाँ पे और साइड में ये बना दिया है, तो ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे सोचूंगी ना कि यहाँ पे आधा नंबर दे दूं उसको। ठीक है, तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टू डू दिस ऑल। तो हेल्थ इसमें देखो क्या है, कुछ नहीं है, हेल्थ किससे लिंक है, न्यूट्रिशन से, न्यूट्रिशन किससे लिंक है, हेल्थ, बस यही है और कुछ भी नहीं है इसमें, एंड एवरीवन नोज इट। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्लिनिकल न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा, क्लिनिकल जैसे कि अब मान लो आप कोई बीमारी हो गई है, मान लो फीवर हो गया आपको, फीवर हो गया है तो आप डॉक्टर के पास गए, क्लिनिक गए हैं आप। ठीक है, क्लिनिक गए हैं तो डॉक्टर ने क्या किया है, आपको बोला है कि आप ये दवाई खा लो, ऐसे ऐसे रेस्ट कर लो, ये खा लो तो आप ठीक हो जाओगे, यही होता है। तो वो क्या कर रहे हैं, आपकी बॉडी को ठीक कर रहे हैं। ठीक है, बॉडी को ठीक करने वाले को हम डॉक्टर बोल दे रहे हैं, दवाइयों से और जो भी है। ठीक है, लेकिन जब हम न्यूट्रिशन से आपकी बॉडी को ठीक करते हैं तो हम उसको क्लिनिकल न्यूट्रिशन बोलते हैं। किससे, जब हम खाने से, फूड, और अच्छा वर्ड हो जाएगा डाइट। ठीक है, ठीक है, तो जब हम फूड या आपकी डाइट से आपकी बॉडी को ठीक कर रहे हैं तो हम उसको हम क्लिनिकल न्यूट्रिशन बोलेंगे, इन सिंपल वर्ड्स। और जो ये काम कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशनिस्ट, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, या फिर हम बोल देंगे उसको डाइटिशियन। ठीक है, अलग अलग कोर्सेज हैं उसके लिए, तो अलग अलग और डिग्री और डिप्लोमा के बेसिस पे वो बनते हैं। ठीक है, सो द स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ न्यूट्रिशन विच डील्स विद न्यूट्रिशन ड्यूरिंग इलनेस। अब आप अपनी न्यूट्रिशन क्लिनिक क्यों गए हो, क्योंकि आप बीमार हो, आप ठीक हो तो आप नहीं जा रहे हो कहीं पे। ठीक है, आप और आपकी जो आपका न्यूट्रिशनिस्ट से मिलने का जो कॉज है वो बहुत बेसिक भी हो सकता है कि आप मोटे नहीं हो रहे, आप पतले नहीं हो रहे। ठीक है, इसके लिए भी आप जा सकते हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत बीमार होगे तो ये आप न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाओगे, नहीं। पीपल दीज डेज शादी हो रही है तो वो कर ले रहे हैं आजकल, तो बच्चे भी, मतलब पीपल स्टूडेंट्स लाइक यू आर वेरी कंसर्न विद देयर हेल्थ, एंड दैट्स रियली गुड, रियली गुड। ठीक है, तो क्लिनिकल न्यूट्रिशन क्या है, एक एरिया है जो डील करता है किसके, न्यूट्रिशन, विच डील्स विद न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन स्पेसिफिकली ड्यूरिंग इलनेस। ठीक है, अगर आपको छोटी मोटी कोई भी बीमारी है और आपको ठीक करना है, पहले क्या होता था, डॉक्टर बोलते थे कि हिटरी खाओ, ये खाओ, वो खाओ। अब उसके लिए भी बिल्कुल स्पेशलाइज न्यूट्रिशनिस्ट बन गए हैं, बिकॉज पीपल आर मोर कंसर्न विद देयर हेल्थ। ठीक है, और ये हम सिग्निफिकेंस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब रिसेंट टाइम्स में इसी को हमने क्या बोल दिया है, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी। तो अगर पेपर में ये आता है कि मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी क्या होता है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया।
These are the keywords that you have to understand and you have to make sure that you are studying it from NCERT. ठीक है, एनसीईआरटी में एक एक वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ दिस लेक्चर माइट बी साउंडिंग बोरिंग, सर्टेनली इट माइट बी साउंडिंग बोरिंग, बट एक बार आपको एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है. जब हम लोग रिवीजन करेंगे देन आई विल गो विद द पीपीटीज एंड आई विल शो यू सम वीडियोस आल्सो, देन आई कैन थिंक ऑफ मेकिंग इट मोर इंटरेस्टिंग एंड दैट एंड दिस एंड दैट. बट अभी 12th क्लास का बोर्ड है आपका और आपके लिए एनसीईआरटी का एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आई कैन नॉट अफोर्ड इट कि मैं आपके एंजॉयमेंट या एंटरटेनमेंट के लिए कुछ चीजें स्किप कर दूं. That is why I have opened NCERT in front of you and no such references. These are the notes that are also being, provided by CBSE itself, and that is why I am following these. ठीक है, and if you want it, I'll share it with you. ठीक है, आपको वैसे गूगल से मिल जाएगा. फिर आपका आता है डाइटेटिक्स. क्लिनिकल न्यूट्रिशन समझ में आ गया. डाइटेटिक्स क्या करता है? दिस इज अ साइंस दैट एक्सप्लेन्स हाउ फूड एंड न्यूट्रिशन अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ. कि आपकी बॉडी में फूड और न्यूट्रिशन का कैसे क्या कनेक्शन बन रहा है, कैसे वो लिंक कर रहा है, वो काम किसका है? डाइटेटिक्स का. और जो डाइटिशियंस होते हैं वो क्या करते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट. डाइटिशियन क्या करेगा? आपको असेस करेगा. ठीक है, उसके लिए आपके पास ABCD मेथड होते हैं. ठीक है, एंथ्रोपोमेट्री, बायोकेमिकल, क्लिनिकल, डाइटरी. इस इन चारों से वो आपको असेस करेगा. ये क्या है, मैं आपको ये आगे आएगा इसी चैप्टर में, मैं आपको बताऊंगी ढंग से. तो वो आपको असेस करेगा. बेसिकली आपसे पूछेगा आपने कल क्या खाया था, आपने कितना सोए थे, आप कहीं गए थे, ये वो. ठीक है, वैसे करके वो आपको असेस करेगा. ठीक है, और भी वो बोलेगा ये टेस्ट करा लो, आप ये वहां पे जाके ये टेस्ट करा लो. ठीक है, ब्लड टेस्ट करा लो. अब उससे क्या होगा? उसके बाद एक रिपोर्ट आएगी. रिपोर्ट, या फिर अगर आपको बुखार है तो वो बेसिक चीजें पूछ के आपको बोल देगा कि आपको बुखार है. या फिर अगर कोई बड़ी बड़ी बीमारी है या कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो वो आपको असेस करके बोलेगा कि आप रिपोर्ट लेकर के आइए. और रिपोर्ट में जो लिखा होगा वो क्या हो गया? डायग्नोसिस. क्या हो गया? डायग्नोसिस हो गया. और फिर उसको ट्रीट करेगा. कैसे ट्रीट करेगा? दवाइयों से. दवाइयां एज इन सप्लीमेंट्स की बात करेंगे हम यहाँ पे, तो डाइटिशियन सप्लीमेंट्स यूज करते हैं. ठीक है, और मेजर उनका पहला जो कंसर्न रहता है कि उनको सप्लीमेंट्स ना देना पड़े, उनको अपने पेशेंट को फूड से ठीक करते हैं. ठीक है, तो वो क्या ठीक करते हैं? न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स. डाइटिशियंस क्या ठीक करते हैं? न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स. दीज लाइसेंस्ड प्रोफेशनल्स, इनको लाइसेंस मिलता है डाइटिशियन बनने के लिए. प्रोवाइड ऑप्टिमम यानी कि इनफ न्यूट्रिशनल केयर एंड हेल्थ केयर. न्यूट्रिशनल केयर मतलब न्यूट्रिशन की, और हेल्थ के मतलब हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स वगैरह जो होते हैं. तो वो अगर जब तक हॉस्पिटल और क्लिनिक्स वगैरह नहीं होंगे तब तक आप न्यूट्रिशनल केयर कैसे दोगे वहां? ठीक है, तो ये दो अलग वर्ड है. हेल्थ केयर क्या है? ये आपका चैप्टर नंबर 3 में आएगा. और दिस इज वेरी बेसिक. 11th क्लास में भी आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा, टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम्स. और ये 12th में भी सेम है. और बोर्ड में एक बार 5 नंबर का एक क्वेश्चन आया था एंड इट वाज सो बेसिक, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी. ठीक है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे. आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है. अब इंट्रोडक्शन की वीडियो डन हो गई है एंड आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं है. आपको कोई डाउट है तो प्लीज राइट टू मी. इफ यू डोंट वांट टू पुट कमेंट्स फॉर मी, ठीक है, तो जो भी है तो यू कैन पर्सनली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम और जहाँ पे भी आपको दिख रहा है ये वीडियो. ठीक है, तो दिस इज हाउ विल गो. एंड आई होप दैट दिस इज मेकिंग सेंस टू यू, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ. एंड इफ यू वांट टू गिव मी सम सजेशंस, यू मोस्ट वेलकम. एंड that is the way that I'll be teaching you, and I hope that you will like it and it will be really helpful for you. So thanks. In the next class, I'm going to make it a long video, but I'll cut it and then I'll post it. Okay. Next, we'll do the significance, and then we'll start with the basic concepts. Okay. So thank you so much, and all the best.